जय माता दी फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं श्रुति देवश्री डिवाइन हाउस से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम जो 9 डेज़ नवरात्रि के दिनों में शुरू किया है, उसी की रिकॉर्डिंग का ये थर्ड पार्ट है फॉर अवर थर्ड डे ऑफ नवरात्रि, जो कि हमारी देवी चंद्रघंटा देवी का है। माँ चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा माँ का मतलब होता है चंद्र। चंद्र मीन्स मून। चंद्र से ही समझ में आ जाता है वैसे तो चंद्र। और घंटा, घंटा मीन्स बैल। मतलब एक देवी के माथे पे, उनके फोरहेड पे एक बैल के समान, हमारा मतलब घंटी के समान चंद्रमा स्थापित होता है हमारी माँ चंद्रघंटा देवी के पे। उनकी बड़ी बड़ी 3 आँखें हैं, जैसे शिव जी की होती है उसी तरह चंद्रघंटा देवी की भी 3 आँखें होती हैं। उनके हाथ में 10 स्वास होते हैं, मतलब 10 हैंड्स होते हैं, उसमें श्वास होता है, वेपन्स होते हैं, एरोज होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज लिए हुए हैं माँ चंद्रघंटा देवी, जो कि हमें करेज देती है, स्ट्रेंथ देती है। एंड अपनी किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को, किसी भी चैलेंज को फाइट करने के लिए हमें जब स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और करेज की ज़रूरत होती है, वो हमें माँ चंद्रघंटा देवी से मिलता है। और इनकी पूजा से हमारे को रिस्पेक्ट, फेम मिलता है, हमारे को पीस मिलती है, हमारा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होता है, हमारी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें पीस कहना चाहिए, पीस जब हमें मिलने लगती है हमारे माइंड में, हमारे पास थोड़ी सी हर चीज़ में हमें संतुष्टि मिल जाती है, तो हमको क्या होता है कि पीस मिलती है। और जब हमें पीस मिलती है तो हम अपने आप ही डिवोशनल हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमें ज़्यादा मोह माया से मतलब नहीं होता। ऑल्दो कि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट माँ चंद्रघंटा देवी हमें स्पिरिचुअलिटी भी देती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, उसमें हम बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ में आपको मैं एंड तक देखिएगा, मैं एंजल कार्ड्स भी लेके आई हूँ, जिसमें हम देवी जी की गाइडेंस लेंगे। यहाँ पे मेरा आर्कएंजल मिकाएल का डैक है और हीलिंग एंजल्स का डैक है। तो हम देखेंगे इसको एंड में कि हमारे पास गाइडेंस क्या। अभी हम कंटिन्यू करते हैं माँ चंद्रघंटा देवी के लिए। माँ चंद्रघंटा देवी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ है। इनका जो चक्र है वो हमारा मणिपुर चक्र है। जैसे कि आपने देखा होंगे मेरे बाकी के 2 वीडियोस में, डे 1 एंड डे 2 में मैंने रूट चक्र और सैक्रल चक्र की बात करी। अब रूट चक्र हमने फर्स्ट डे लिया था, सैक्रल चक्र हमने सेकेंड डे लिया था, और अभी हम सोलर प्लेक्सस चक्र ले रहे हैं थर्ड, जो कि हमारी नाभि के ऊपर, नाभि से 2 अंगुल ऊपर हमारा चक्र होता है। ठीक है। इसकी जो मुद्रा, इसको जो बैलेंस करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ में जो मिडिल फिंगर होती है, हमारी जो सेंटर बड़ी वाली सबसे, उस दोनों को मिलाते हैं और बाकी के हाथों को हम ऐसे फिक्स कर लेते हैं और अपने हृदय चक्र, या कहना चाहिए यहाँ पे सैक्रल चक्र के सामने रखते हुए अपने, और हम इधर मंत्र का जाप करते हैं, रम का। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे रख करके रम, रम, इस तरह से हमें वाइब्रेशंस लेके हम अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, जिसका रिलेशन हमारे स्ट्रेंथ और करेज से जुड़ा हुआ होता है। मणिपुर चक्रा, मैं थोड़ी सी हेल्थ की वजह ज़्यादा, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको अगर मणिपुर चक्रा अगर बैलेंस हो जाए तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो तो ज़रूर से रम मंत्र का उच्चारण करें और हमारी मुद्रा को भी फॉलो करें। अब बात करती हूँ कि जो हमने चंद्रघंटा देवी जी की पूजा बताई, माँ चंद्रघंटा की, कि आपको किस तरह से करना है और चक्रा को कैसे बैलेंस करना है, आपको किस तरह से पीस रिस्टोर हो सकती है, सेरेनिटी मिल सकती है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। वहीं आपको मैं अब बात करती हूँ हमारे न्यूमरोलॉजी से लेके कि कल जो हमारा दिन, आई मीन टू से आज का जो दिन है हमारा 19 अक्टूबर 2020, तो उसमें हमारे कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मैं डेट की बात करूँ तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो 1 + 9 = 10, जिसको सिंगल डिजिट में हम करें तो 1, एंड 1 इज़ एसोसिएटेड विद द सन। द सूर्य की एनर्जी हमको मिल रही है कल, और कल जो दिन है वो मंडे का है। दैट मीन्स
सोमवार, जहाँ अगेन चंद्रमा रहता है शिव जी से एसोसिएट। हम लोग को चंद्रमा से रिलेटेड जो भी रेमेडीज़ करनी होती हैं, अगर वीक होता है तो हम यूजुअली मंडे को करते हैं या पूर्णमासी अमावस्या का करते हैं, बट अगर रेगुलर में बात आती है तो हम हमेशा मंडे प्रेफर करते हैं। तो कल हमारा सूर्य का मतलब होता है फादर, मून का मतलब होता है मदर। अगर मैं रिलेशन वाइज करूँ तो हमें अपने फादर एंड मदर दोनों की रिस्पेक्ट करने का दिन है हमारे लिए कल। हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने का दिन है। हम जितना ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जितना ज़्यादा उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात हमें उतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फादर के साथ टाइम स्पेंड करें, मदर को स्ट्रॉन्ग करने के मतलब मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदर के साथ टाइम स्पेंड करें। और सूर्य जो है वो दिमाग से रिलेटेड हो रखता है और मून जो है वो मन से रिलेटेड होता है, मतलब आपका दिमाग और मन दोनों को स्थिर करने की बात होती है। इसीलिए चंद्रघंटा देवी पीस से एसोसिएट। अगर आपका दिमाग शांत है, मन शांत है, तो डेफिनेटली आपको पीस रिस्टोर हो जाएगी, आपको पीस ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके मॉम डैड का आपके साथ आशीर्वाद है, आपको ब्लेसिंग्स है मॉम डैड की, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स कहते हैं मॉम डैड की होती हैं। तो ये तो हो गए हमारे 2 प्लैनेट्स। बट ऑल्दो यू नो कि वैसे भी 2020 चल रहा है, और 2020 जो है वो दोनों 2+2=4 होता है। 4 इज़ एसोसिएट द राहु। तो हमें गणेश जी की पूजा भी नहीं भूलना चाहिए। तो जब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो हम सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे कल, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और गणेश जी को दूबा जरूर चढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई हमारी। अब जो मंथ है वो है हमारा अक्टूबर का, दैट मीन्स अगेन 1। तो यहाँ पे भी मैं उसके लिए भी बोल दूँ, अगेन सूर्य रिलेशन हो रहा है। और अब दोनों का अगर हम टोटल करूँ तो 4 5 6 मतलब शुक्र आता है। तो माता रानी को आप कोई भी पिंक कलर का फूल अर्पित कर दें कल ना। और भी ज़्यादा माता रानी की एनर्जीज़ हमें अगर लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि वाइट कलर का ड्रेस पहने। अगर आपके पास है वाइट कलर का ड्रेस तो आप वाइट कलर का पहन सकते हैं। और अगर आप वाइट कलर का ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, बेसिकली हमारी जो मैरिड वुमेंस हैं वो नहीं पहन सकती हैं, तो हम उनसे बोलेंगे कि आप हम अपने साथ वाइट कलर का हैंकी अपने साथ रखें। आप अगर वाइट कलर का हैंकी भी रखते हैं तो आपको चंद्रघंटा की आपको एनर्जीज़ मिल जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है आपका स्ट्रांग होगा। आप वाइट कलर की कैंडल जला सकते हैं। आपके पास वाइट कैंडल इजीली अवेलेबल होगी, किसी भी शॉप से भी आप ख़रीद सकते हो। आपके पास टी लाइट कैंडल हो तो वो भी जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारे को किस तरह से माँ चंद्रघंटा की एनर्जीज़ हमें लेनी है, किस तरह से हमें चंद्रमा को, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे हमें राहु की एनर्जी से अपने आप को बचाना है कल, और किस तरह से हमने उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है वो भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं हमारे कार्ड्स की। तो देखते हैं कि हमारे लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैंने कार्ड शफल करके रखे, लेट्स मी पुल आउट द कार्ड। वाओ, आर्कएंजल माइकल का, वेरी गुड। सबसे पहले मैं आर्कएंजल माइकल की बात करती हूँ। आर्कएंजल माइकल हमें बता रहे हैं कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ऑब्वियस सी बात है कि हमें अब इस सिचुएशन में है कि हमें अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। जो रॉन्ग है उसको हमें छोड़ना है और हमारे लिए जो राइट है हमें उधर पे आगे जाना है। तो अब हम अगर आगे जा ही रहे हैं तो हमें अपने ऐसे ऑप्शंस चूज़ करने हैं इस तरह से कि हमारे ब्लॉकेजेस निकलते जाएं और हम आगे जाएं। ब्लॉकेजेस के लिए हम देवी माता की आराधना तो कर ही रहे हैं, अपने चक्रों को बैलेंस कर ही रहे हैं, हम पीस लेके चल रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ और करेज हमें देवी जी से मिल रही है। जो हमें इतना कुछ देवी जी हमें दे रही हैं, तो अब हमें अपने हिसाब से एज अ ह्यूमन कुछ आगे भी करना चाहिए कि हमें जो करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं ईजीली, हमें उसके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे प्रेयर क्या बोलते हैं हमारे आर्कएंजल माइकल, डियर गॉड, थैंक यू फॉर योर विजडम एंड लव, helping me see, understand and access all my alternative options. Please guide me in the best direction of my health, happiness and life purpose. तो आर्कएंजल माइकल की आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, जो भी एंजल थेरेपी से भी जानते हैं या एंजल से अट्यून्ड है, और नहीं भी अगर आप एंजल से एनलाइटन्ड है तो भी आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हैं, माँ चंद्रघंटा से हेल्प ले सकते हैं कि आपको लाइफ में ऑप्शंस जो है उसके लिए जो राइट ऑप्शन है आपको वो बताएं और आप उसमें लाइफ में आगे प्रोग्रेस करें। अब हम बात करते हैं हमारे हीलिंग एंजल्स की, जो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि ब्लेसिंग्स हमारे को ये बता रही हैं कि
ऑब्वियसली बात है, सॉरी, ब्लेसिंग्स का मतलब ही ये है कि जब हम एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शंस, मतलब ऐसा है कि डरने की बात नहीं है, हमारे पास माता जी की ब्लेसिंग्स हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, कल के दिन सूर्य देव की आराधना करी, अपने फादर को रिस्पेक्ट दिया, फादर को करके हमने सूर्य को स्ट्रॉन्ग किया, हमने मदर को स्ट्रॉन्ग उनको की सेवा करी, हमने चंद्रमा के लिए वाइट कलर पहना, ओम नमः शिवाय का जाप किया, हमने अपनी मदर के लिए अच्छा किया, उनको जवाब नहीं दिया, मदर फादर को उनकी रिस्पेक्ट करके हम उनके साथ थोड़े प्यार से भी रहेंगे तो हमारा ना, हमने चंद्रमा और सूर्य को स्ट्रॉन्ग किया। जब हमने चंद्रमा और सूर्य को स्ट्रॉन्ग किया है तो डेफिनेटली हमारे साथ ब्लेसिंग्स है, हमारे मॉम डैड की डेफिनेटली हमारे साथ ब्लेसिंग्स है, माता रानी, माँ चंद्रघंटा की। और जब हमारे साथ इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स है तो डेफिनेटली हमको जो भी लाइफ में हम आगे जा रहे हैं उसमें हमारे सक्सेस डेफिनेटली मिलनी ही है। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ये सब जितनी आपसे पॉसिबल होंगी वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और अपने चक्रा को भी बैलेंस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज़ डेफ़िनेटली मैं 9 डेज़ के लाइफ चेंजिंग के बाद और भी सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो आपको बेनिफिट रहेगा, आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी बने रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।